मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। So friends and students, we are going to take up a new lesson from poetry section. Or this lesson is the Song of the Free, and it is a poem composed by Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी हुई कविता आज आपके सामने है और आप सभी का समझ चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करें कि स्वामी विवेकानंद कौन थे। As you know, the Swami Vivekanand was a great Indian philosopher, a great devotee of Ma Kali, was born in 1863. He made his speech in America, where he got a lot of famous, and he died very early, but he worked hard for his nation। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, विवेकानंद दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने भारत के लिए बहुत कार्य किया और अमेरिका में इन्होंने धार्मिक सभा में भाग लिया, जहाँ पर इनकी बहुत ख्याति हुई, प्रसिद्धि हुई। तो ये जो पोएम है आज की, ये उन्हीं के द्वारा रचित एक पोएम है जो कि आपके सामने है। तो आइए आज हम इसको देखते हैं। तो The Song of the Free, composed by Swami Vivekanand। तो आइए, first of all follow me। The wounded snake its hood unfurls, the flame stirred up doth blaze, the desert air resounded the calls of herd struck lions rage। तो first of all we will see the difficult words of this stanza। wounded, घायल, अर्थात जो घायल हो, स्नेक सर्प, सांप, इंजर्ड स्नेक, हुड कहते हैं फन को, अनफर्ल्स खोलना, अपने फन को अनफर्ल करना, खोलना, फ्लेम ज्वाला, स्टिर्ड अप अर्थात
कुरेदना, आग को जब कुरेदा जाता है, डथ मीन्स डच, ब्लेज जो आग की जो ज्वाला है, लपटे हैं, डेजर्ट एयर रेगिस्तान, रिसाउंडेड इको, रिसाउंडेड प्रतिध्वनि अर्थात इको की जो साउंड होती है, ऑफ हार्ट स्ट्रक, इंजर्ड, लायंस रेज, रेज एंगर, लायंस शेर। तो अब आते हैं कि इसका हम अर्थ देख लेते हैं हिंदी में। वुंडेड स्नेक इट्स रूट अनफल्स, जो घायल सांप होता है, जो सांप घायल हो जाता है तभी अपना हुड फन को निकालता है, अनफल्स निकालता है। द फ्लेम स्टिर्ड अप डथ ब्लेज, और अग्नि को, फायर को जब स्टिर्ड किया जाता है, कुरेदा जाता है, तो उसमें ज्वाला होती है। अग्नि को जब कुरेदा जाता है तो उसमें ज्वाला निकलती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंडेड द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रिक लायन रेज, और जब लायन के अर्थात सिंह के हृदय में चोट लगती है, अर्थात उसको इंजरी लगती है, तो वो एक ऐसी कॉल करता है, रोर करता है, दहाड़ता है, जिससे समूचा जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो रिसाउंडेड प्रतिध्वनि से अर्थात उसकी इको से पूरा जो डेजर्ट है वो भर जाता है। तो अब हम इसका उसी तरह से रेफरेंस पहले देख लेते हैं। These lines have been taken from the Song of the Free composed by Swami Vivekananda. And now context. In these lines, the poet Swami Vivekananda is saying that every action has its own reaction, and now we would see the explanation. In these lines, the poet Vivekananda is trying to say that when a snake is injured, then he unfurls his hood, and when anyone stirred up flames, the fire gets its harming position. The desert air resounded the calls when a lion is hunted by anyone, hurted by anyone,
either by gun or by a bullet, then he starts roaring and fulfills the whole jungle, whole forest with echo. तो दूसरा वाला पैराग्राफ अब आपके सामने है. Cloud puts forth its deluge strength when lightning cleaves its breast, when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best. तो डिफिकल्ट वर्ड्स को आइए पकड़ते हैं. सबसे पहले क्लाउड्स बादल, पुट्स फोर्थ प्रकट करते हैं, निकालते हैं, भर देते हैं. इट्स डीलज स्ट्रेंथ, डीलज रेन, वर्षण, वर्षण की अपनी शक्ति से, स्ट्रेंथ शक्ति, एंड लाइटिंग अर्थात बिजली की जो थंडर है, चमक है, लाइटिंग बिजली की कड़क, चमक, थंडर. क्लिप्स इट्स ब्रेस्ट अपने वक्षस्थल, इसके वक्षस्थल को क्लिप्स चीरती है, अर्थात आसमान के वक्षस्थल को चीरती है, क्लिप्स, टीयर. And the soul is stirred, the soul आत्मा stirred हर्ट की जाती है. Its inmost depth अत्यधिक गहराई तक. Great ones, great persons महान व्यक्ति. अनफोल्ड, फोल्ड माने मोड़ना, अनफोल्ड उसी का एंटोनिम हो गया, उल्टा हो गया. अनफोल्ड अर्थात खोलना, प्रदर्शित करना. देयर बेस्ट सबसे बेस्ट अच्छा. तो आइए एबिलिटी यहाँ पर. तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं. When lightning cleaves its breast, जब विद्युत अर्थात बिजली की चमक जब आकाश को, आकाश रूपी वक्षस्थल को क्लिप्स फाड़ देती है, तब बादल अपनी वर्षा की शक्ति को दिखाता है. अर्थात जब विद्युत चमकती है आकाश में और आकाश का जो सीना है वो उसकी चमक से जब फट जाता है, तो जो वर्षा है, बादल हैं, वो अपनी वर्षा की शक्ति को दिखाते हैं. अर्थात अत्यधिक हैवी वाटर जो है वो वर्षण करते हैं धरती पर. When the soul is stirred to its inmost depth, और इसी तरह से जो हमारी आत्मा है उसको जब कोई चोट पहुंचाता है, तो जो महान लोग हैं, ग्रेट वंस हैं, वो सबसे जो अपना अच्छा प्रदर्शन है उसको करते हैं. तो अब आइए कि इसको हम, इसका रेफरेंस आप उसी तरह से लिखेंगे कि these lines have been taken from the lesson
the song of the free and composed by Swami Vivekananda, and after that we would like to context in these beautiful lines. It is said that when a man is, great man is hurted, he do his best. So now we will explain it. In these lines, the poet Swami Vivekananda is saying that when lightning clips the breast of the sky, the clouds start raining heavily, and like that when a soul is hurted in the inmost depth, then great men show their best ability to do their best way. और अब हम आते हैं इसके थर्ड स्टैंजा पर. लेट आइज ग्रो डिम, आँखों को डिम होने दो. डिम, सबसे पहले इसको रीडिंग लगाते हैं. लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स grow faint, and friendship fail, and love betray. Let fate its 100 horrors send, and clotted darkness block the way. तो इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको देखते हैं. डिम, कम होना. आई, आँखों की रोशनी कम होना. एंड ईयर्स ग्रो फेंट, और जब कान से सुनाई भी न पड़ने लगे. एंड फ्रेंडशिप फेल, जब दोस्ती जो है वो फेल होने लगे, समाप्त होने लगे. व्हेन अ फ्रेंड लीव यू अलोन, एंड लव बीट्रे, और जब आपका जो प्रेम है वो धोखा दे जाए. बीट्रे, धोखा देना. लेट फेट, किस्मत, लक. फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, और जब जो तुम्हारी तकदीर है, किस्मत है, 100 अर्थात सैकड़ों परेशानियां तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने लगे. एंड क्लॉटेड डार्कनेस, और जब अंधकार ब्लॉक द वे, आपकी वे को रोकने लगे. तो आइए इसका अर्थ देखते हैं. तो लेट आइज ग्रो डिम, आँखों को कमजोर हो जाने दो, और कानों को भी कमजोर हो जाने दो, अर्थात बहरे हो जाने दो. द फ्रेंडशिप फेल, और फ्रेंडशिप जो है वो टूट जाने दो, मित्रता को टूट जाने दो. एंड लव बिट्रे,
जो तुम्हारा प्रेम है वो भी तुम्हें धोखा दे जाए, तब भी जो तुम्हारी किस्मत है वो तुम्हें सैकड़ों परेशानियां तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने लगे, और जब अंधेरा तुम्हारा रास्ता जो है वो रोकने लगे, तब भी तुम आगे बढ़ते चले जाओ, अर्थात हिम्मत न हारो। तो इन these lines poet is expressing that you should not surrender before the hurdles of the way. अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन these lines poet Swami Vivekanand is saying that when you are losing your power to see and hear, friendship fail, and when your friendship is going to fail, your friends are not supportive, and your love and beloved is also betraying you. Your fate is sending hundreds of hurdles before you, and a darkness is on your way. You should not surrender before these difficulties. तो आइए ये एंडिंग लाइन्स हैं। नेचर was one angry throne to crush to out, still know my soul, you are divine, march on and on, nor right nor left but to the goal. तो यहाँ पर सबसे पहले जो हार्ड वर्ड्स हैं, फ्रोन भौं तानना, एंग्री गुस्से से, नेचर प्रकृति, क्रश टू आउट जब तुमको एकदम क्रश करने के लिए, अर्थात तुम्हें दबाए दे रही हो, प्रकृति नष्ट करने पर एकदम तुली हो। स्टिल नाउ माई सोल, तो हे तब भी हे आत्मा, सोल आत्मा, यू आर डिवाइन, तुम ईश्वरीय हो, दैवी हो, ईश्वरीय हो, मार्च बढ़ना, आगे बढ़ना, एंड ऑन, नॉट राइट नॉट लेफ्ट, दाएं बाएं, बट द गोल, केवल लक्ष्य पर निगाह रखनी है। तो आइए अब इसकी हम हिंदी में इसकी मीनिंग देख लेते हैं, और बहुत सुंदर लाइनें, कंक्लूडिंग लाइनें हैं। नेचर वाज वन एंग्री ओन, जब तुमसे प्रकृति जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाने लगे, और जब वो तुमको समाप्त करने पर तुल जाए, तब भी हे आत्मा, तुमको ये जानना चाहिए कि तुम एक ईश्वरीय हो, तुम ईश्वरीय हो, अर्थात दैवी हो। इसलिए तुम इन सारी परेशानियों के सामने रुको मत, झुको मत, मार्च ऑन एंड ऑन,
तुम आगे बढ़ते रहो हे मेरी दैवी आत्मा। न तुम राइट देखो, न तुम दाहिनी ओर देखो, न बाईं ओर देखो। तुम्हारा लक्ष्य केवल गोल की तरफ हो, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने की ही ओर तुम्हारा लक्ष्य हो। तो आइए अब इसका रेफरेंस आप उसी तरह से लिखेंगे। These lines have been taken from the lesson The Song of the Free composed by Swami Vivekananda and अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि इन these lines poet Vivekananda is saying that when you are facing, you should not surrender because soul is divine. You should work towards achieving the goal. And now I would explain it in English. In these lines, poet Vivekananda is saying that when you are facing the anger of the nature and you are alone, no one is with you, then, O my soul, you are divine and you should not stop before these obstacles. You should march and march. You should never see right or left. You should achieve to your goal. तो इस तरह से प्यारे बच्चों, मित्रों, ये आज का हमारा बहुत खूबसूरत सा जो पाठ है वो समाप्त होता है और इसी में हम इसका सेंट्रल आइडिया जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल आइडिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका। द संग ऑफ द फ्री, Swami Vivekananda central idea. The poet is saying that the song of the free is expressing that human life is full of a lot of troubles and difficulties, but we should not surrender before these hurdles. We should work to achieve the goal of our life. तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर सेंट्रल आइडिया जो है वो भी दिया गया है, छोटा सा है, परंतु ये 6 मार्क्स का है। ये आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो और इसको तैयार कर सकते हो। इस तरह से आज का ये पाठ हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। शेयर करें और कमेंट करें।